अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ईद के लिए मीठी खीर आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये चावल से हम खीर तैयार करेंगे घर में। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल चाहिएंगे। तो चावल आपने टोटा चावल लेना है, तो इससे जो है बहुत ही अच्छी खीर बनती है। तो घर में बताऊंगी किस तरीके से आपने बनाकर। पहले आपने इसको अच्छे से जो है छान लेना है, सारी गंदगी आपने निकाल लेनी है। तो फिर आपने इस तरीके का जूसर मशीन का जग ले लेना है। तो इसके अंदर आपने चावल जो है ट्रांसफर कर देने ऐसे ऐसे ऐसे। और अब जो है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद ये जूसर मशीन में जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये दूध में बॉयल आने के बाद 3 अदर इलायची आपने डालनी है। तो इलायची आपने लाजमी डालनी है कि इलायची के बगैर जो है मीठा अच्छा ही नहीं लगता। तो ये चावल जो है मैंने 2-3 पानी में वॉश कर लिए हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से ऐसे। बहुत ही अच्छी ये मीठी रेसिपी बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आगे ईद आ रही है, तो ईद के लिए आप जो है सारी रेसिपी जो है ईद तक मैं मीठी ही लेके आऊँगी। कि मीठी ईद है तो ईद पे सब लोग मीठा बनाते हैं, तो अलग अलग रेसिपी लेके आऊँगी मीठे में। तो अभी तक अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल का विजिट भी कर लें। तो देखें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। मैंने बहुत से बेकरी आइटम भी डाले हैं, रमज़ानों की बहुत अच्छी वीडियो डाली है, तो ईद की भी अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगी। तो आप जाकर विज़िट करके मुझे सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अब हल्की आंच में इसको पकाएंगे। ये देखिए उबाली आने के बाद जो हल्की आंच पे इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी हो जाए, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो अब चीज़ें भी इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। बहुत से कुछ मेवे भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मीठा भी ऐड करूँगी। तो अभी थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। अब तकरीबन जो 10 मिनट हो चुके हल्की आंच पे पकते हुए। तो माशाल्लाह देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो पहले इसके अंदर 1 कप हम डालेंगे शुगर। और इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालूँगी। इस तरीके से आपने पहले शुगर डालकर ऐसे चम्मच चला लेनी है कि इसकी गुठलियाँ नहीं बने ऐसे। अभी देखिए घर में चावल तैयार करके खीर बनाने का देखिए कितना अच्छा जो है इसका रिजल्ट है, कितनी गाढ़ी बनी है ये देखें। और डब्बे वाली खीर से ये बहुत ही अच्छी बनती है कि घर के अंदर आप तैयार करें, ये देखें। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी इसके अंदर किशमिश। तो किशमिश डालने से पहले जो है आपने पहले भिगो के रखनी है, और फिर अच्छे से आपने जो है इसको वॉश करना है, फिर इसके अंदर ऐड करनी है। और खुश्क मेवे कोई से भी जो आप डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खोपरे का पाउडर ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसको भी पहले आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी जो है हमारी रेसिपी तैयार होगी, बहुत ही अच्छी ये मीठे की डिश बनेगी इस तरीके से। और बाकी बच्चे वो भी आप हम ऐड करेंगे। अब कटा हुआ खोपरा जो है इसके अंदर वो ऐड करेंगे। तो खुश्क मेवे जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन कौन से डालने हैं इसके अंदर, कौन कौन से ऐड करने हैं। आधा मैं डालूंगी और आधा जो है इसकी डेकोरेशन के लिए छोड़ूंगी। ये भी डाल के पहले आपने मिक्स करना है इस तरीके से ऐसे। और इसके बाद जो है मैं बादाम और पिस्ता कटा हुआ वो भी इसके अंदर ऐड करूंगी इस तरीके से। और ये भी डालकर आपने इस तरीके से पहले मिक्स कर लेना है ऐसे ऐसे। और इसके बाद जो है छुहारे कटे हुए ये भी आपने इस तरीके से आपने ऐड कर लेने हैं ऐसे। तो खुश्क मेवे जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपके पास हैं तो वही आप डाल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है जो हमने डाले हैं वही आप डालिएगा। इस तरीके से आपने डालकर पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो अब भी जो है 3 से 4 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे और पकाएंगे। माशाल्लाह देखिए ये कितनी गाढ़ी जो है हमारी खीर तैयार हुई है। अब 3 से 4 मिनट के लिए जो हल्की आंच पे हम और पकाएंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि चम्मच जो है आप ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है।
तो सेहत है तो हम खाना भी बना रहे हैं, हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो सेहत का बहुत ही ख्याल किया करें इस तरीके से। अब ये देखिए तैयार है माशाल्लाह, कितनी गाढ़ी गाढ़ी हमारी खीर तैयार है। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो डेकोरेशन करना भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। तो अब चूल्हा बंद करेंगे, पहले इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो अब थोड़ी सी हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन में जो मर्ज़ी आप जो है वो जो भी मेवे रखना चाह रहे हैं तो आप जो है वो रख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी जो है हम पहले रखेंगे ऐसे, और उसके बाद ये कटा हुआ खोपरा ऐसे। बहुत ही अच्छी गाढ़ी खीर हमारी तैयार हुई है। अगर आप भी घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है आप तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपने ये कटा हुआ खोपरा डाल लेना है ऐसे, और उसके बाद थोड़ी सी किशमिश ऐसे। किसी भी चीज़ के लिए जो है खूबसूरती भी ज़्यादा मायने रखती है, साथ ही साथ जो आप डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छे से किया करें कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़े से छुहारे कटे हुए वो भी हम डाल लेंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे। और ये छुहारे डालने के बाद बादाम और पिस्ते जो हैं कटे हुए वो आपने इस तरीके से आपने ऐड कर लेने ऐसे, सबके ऊपर थोड़े थोड़े डाल लेने ऐसे। तो बहुत ही अच्छी सी हमारी ये मीठी रेसिपी तैयार हुई है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी खीर की कैसी लगी।